दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है 4 दिन की बहू। गांव की पुरानी हवेली, रात का घना अंधेरा और रहस्यमयी घटनाएं। यह कहानी है एक नई नवेली दुल्हन शीतल की, जो अपने ससुराल में सिर्फ 4 दिन रही और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हवेली में छुपे अतीत के रहस्यों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में? क्या शीतल जीवित बच पाई या फिर वह भी उसी भयानक किस्मत का शिकार हो गई? शीतल की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वह एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका विवाह गांव के सबसे समृद्ध परिवार में हुआ था, जिसकी हवेली कई पीढ़ियों से वहां खड़ी थी। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो हवेली देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। यह बेहद विशाल थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां सिर्फ दीवारें और छतें ही नहीं बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी मौजूद थीं। शीतल का पति अर्जुन थोड़ा गंभीर स्वभाव का था। शादी के बाद पहली रात जब वह अपने कमरे में आई तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने उसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हवेली का रहस्य। अगले दिन जब शीतल हवेली में घूम रही थी तो उसे घर के नौकर चाकर बड़े अजीब से लगे। वे उसे देखकर फुसफुसाने लगते, जैसे कुछ छिपा रहे। उसी दिन दोपहर को हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी कमला उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाई, बहू रानी, रात को बाहर मत निकलना। खासकर चौथे दिन। शीतल यह सुनकर चौंक गई। उसने जब इसका कारण पूछा तो कमला ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है, यहाँ कुछ बुरा हो चुका है। शीतल के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घर में जिसे उससे छिपाया जा रहा था? डरावनी घटनाएं शुरू। शीतल ने धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तीसरी रात को जब वह सो रही थी तो उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने अर्जुन को जगाया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब शीतल ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो हवा में अचानक गायब हो गए। अब शीतल को यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ तो अजीब हो रहा था। चौथी रात का आतंक। चौथी रात आते आते शीतल पूरी तरह डरी हुई थी। कमला ने उसे चेतावनी दी थी कि वह इस रात बाहर ना निकले, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। आधी रात को जब हवेली में गहरी खामोशी थी, अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हवा ठंडी हो गई और कमरे में हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। शीतल ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसे वहाँ एक परछाई नजर आई। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसके कपड़े खून से सने थे और जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं।
वह धीरे धीरे शीतल की तरफ बढ़ रही थी। शीतल के गले में चीख नहीं निकल रही, उसका पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। अचानक वह आत्मा जोर से चिल्लाई, तू इस घर की बहू नहीं बन सकती। इसके बाद शीतल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। छिपा हुआ सच। अगली सुबह जब शीतल को होश आया तो उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अब सब कुछ जानना चाहिए। अर्जुन ने बताया कि यह आत्मा उसकी पहली पत्नी राधा की थी, जो शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन जब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं, गांव वालों को कहना था कि राधा की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी और कोई भी नई बहू यहाँ 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती थी। शीतल यह सुनकर कांप उठी। क्या मेरी भी वही किस्मत होगी? उसने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें इस हवेली से बाहर भेज दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आज रात तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। शीतल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। शीतल, दरवाज़ा खोलो। यह अर्जुन की आवाज़ थी, लेकिन फिर शीतल को याद आया, अर्जुन ने खुद कहा था कि वह दरवाज़ा न खोले, चाहे कुछ भी हो जाए। आवाज़ें तेज होती गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा। राधा का। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शीतल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रोच्चारण करने लगी। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, एक तीखी चीख हवेली में गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह होते ही अर्जुन ने शीतल को बाहर निकाला और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे जाने लगे तो हवेली के दरवाजे से एक धीमी आवाज़ आई, मैं लौटूं अगली बहू के लिए। हवेली अब भी खड़ी थी और उसके रहस्य अब भी जिंदा थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।